दजी सिवी जैसा हड्डी मांस और शमशान का वास नहीं मांगती हूँ, मैं तो अपना कर्जा मांगती हूँ। हे महाराज कहिए। प्यारे से प्यारे रखते हो, प्यारे से प्यारे रखते हो, प्यारे के यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो जल्दी से हम अगर वास्तव में तुम मुझे मानते हो तो जल्दी से अब वरदान देने के हाँ बोलो। बोलो बोली ना। मोर भरतु राम दैया की, सत्य कहो कपि सकरु साखी। भारत और राम तो दोनों मेरे नेत्र है। अगर भारत मेरा बाया नेत्र है तो राम मेरा दाहिना नेत्र है। यह बात मैं शंकर भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ। अवसी दूत में पठयऊं प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। प्रातः काल होते ही मैं एक दूत को भरत के ननिहाल में भेज दूंगा। वो वहां से भरत को ले आएगा और मैं भरत को अयोध्या का युवराज बना दूंगा। लोभुन राम ही राजु करा, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी दिया, करत रहूं नृपनीति। सियावर रामचंद्र की। राम को राज्य का लोभ नहीं। राम के ऊपर तो वैसे ही प्रजा की भी बहुत प्रीति है और भरत के ऊपर तो उनका स्नेह सदा से ही बना हुआ है। राम सपत सत्य कहूं स्वभाव, राम मातु कछु कहे उन राव। मैं सत्य स्वभाव से राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, इसमें राम की माता ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं सब किन्न तो ही बिनु पूछे, तो ही ते पर्यव मनोरथ छूछे। कही महाराज। मैंने तेरे बिना पूछे राम को अयोध्या का राज्य देना चाहा, इसलिए आज मेरे सारे मनोरथ झूठे हो गए। रीस परी अरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत युवराजू। इसलिए तू क्रोध का त्याग कर, 16 श्रृंगार कर और मंगल साज सजा। थोड़े दिन बीत जाने के बाद मैं भरत को अयोध्या का युवराज बना दूंगा। एक ही बात मोहि दुख लागा, वर दूसर असमंजस मांगा। मुझे तो एक ही बात का बड़ा भारी दुख है कि तुमने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अजजु हृदय जरत ते ही आचा, रिस परिहास की साचऊं साचा। महाराज। उसी अग्नि की ज्वाला से मेरा शरीर अभी भी धू धू करके जल रहा है कि तुमने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा। ये बात तुमने हंसी में कही या सत्य कही। कहूँ तज रोष राम अपराधु, सबको कहे राम सुटि साधु। राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया है। सभी लोग कहते हैं कि राम साधु स्वभाव के हैं। करहु किन्न कोटि उपाया, यहाँ लगी और राउरी माया। महाराज कहिए। अब कुछ भी उपाय करो पर आपके यहाँ पर एक भी नहीं चलने वाली है। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। महाराज कहिए। राम भला
आप भले और राम की माता भली, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानती हूँ। होत प्रातु मुनि वेश धरे, रोन राम वन जाहि। मोर मरुर राउर अजस, नृप समझऊ मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय। हे महाराज, कहिए। अगर सवेरे होते राम वनवासी का वस्त्र धारण करके वन को नहीं गया तो मेरा मरना होगा और आपका दुनिया में आप यह छा जाएगा। हे रानी कैकेयी, इतने कटु वचन न बोल। मांगु मात अवई देहु तोहि, राम बिरह जनि मार सुमोहि। हे प्राण प्रिय कैकेयी, कहिए महाराज। तू मेरा सर मांग ले, मैं सर काट कर तेरे चरणों में रखूंगा, परंतु तू राम के विरह में मुझे मत मार, मत मार, मत मार। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख विहंग विहालु। हाय राम, हाय राम, हे राम, हे राम, तुम्हारे बिना ये जीवन अब नहीं जिया जाता, नहीं जिया जाता। हाय राम, हाय राम, हाय राम। द्वार भीर सेवक सचिव, कहु बिनु पंख विहंग विहालु। जनु बिनु पंख विहंग विहालु, राम राम रट बिकल भुआलु। राम राम बिकल भुआलु। द्वार भीर सेवक सचिव, कहु उदित रवि देखि। जाग्यहु अजऊ नावधपति, कारणु कवनु विषेक। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे श्रीमान मिश्र, कहिए। आज भगवान को राज तिलक देने का दिन है, अभी तक राजा महाराज सोकर नहीं उठे, उसका क्या कारण है? इसलिए आप जाइए और महलों से खबर लाइए। अच्छा, मैं जाता हूँ। हाँ, हमारे भी सुना था। सुमंत जी महाराज, कहिए। तुम जाकर के पता तो लगाओ क्या बात है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। अच्छा, मैं महलों में जाता हूँ और पता लगा कर आता हूँ। बहुत ही अच्छा। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सुमंत जी, हे माता जी, कहिए। ब्राह्मण लोग दरवाजे पर दक्षिणा लेने के लिए खड़े हुए हैं। क्या कारण है जो राजा महाराजा सोकर नहीं उठे? इसका क्या कारण है? हे सुमंत जी महाराज, रात भर महाराज ने राम राम कहकर रात्रि व्यतीत की है। आप जाइए और रामचंद्र जी को बुलाकर ले आइए, वो आकर पूछ लेंगे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अच्छा, मैं जाता हूँ। जाइए। राम सुमंत आवत देखे, राम सुमंत आवत देखा। आदर के लविता समलेखा, आदर के लविता समलेखा। राम सुमंत आवत देखा। सुमंत जी महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। हे राम, तुम्हारी मजली माता कैकेयी ने तुम्हें महलों में याद किया है, तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, तो चलिए। हाँ, हमारे श्रीमान यो जतन जय हो निवारण। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। हे माता जी, कहिए आप बेटा। मुझे पिताजी के दुख का कारण कहिए, ये मैं वही यत्न करूंगा जिससे इनका दुख दूर हो सके। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत सनेहु। हे बेटा राम, कहिए माता जी। हमारे पिताजी का दुख का कारण यही है कि तुम पर बहुत ज्यादा प्रेम है। हे बेटा राम, कहिए माता जी। तुम्हारे पिताजी के पास
वरदान मेरे देवासुख संग्राम की अमानत के रूप में रखे हुए थे। आज मैंने उन दोनों वरदानों को मांग लिया। पहले वरदान में भरत के लिए मैंने यहाँ का राज्य मांगा और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। बस उन्हीं बातों को सुनकर महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं। ए बेटा राम, कहिए माता जी। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता का दुख को दूर करना है तो आप वनवासी वेश धारण करके वन को चले जाओ। सुनु जननति सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता जी, कहिए बेटा। इस संसार में वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता जी, कहिए बेटा। माता पिता की वचनों का पालन करने वाला पुत्र इस संसार में बड़ी मुश्किल से मिलता है। सुनी गण मिलनु विशेष, सुनी गण मिलनु विशेष शिवना, सवै भातु हित मोह। हे मन पितु आयतु बहुरे, सम्मत जननी तोर सियावर राम। हे माता जी, कहिए बेटा। वनों के अंदर मुनि महात्माओं के दर्शन होंगे, इसमें मेरा बड़ा भारी कार्य होगा। पिताजी की आज्ञा है, आपकी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। हे माता जी, कहिए बेटा। प्राणों के समान प्यारे भरत अयोध्या का राज्य करेंगे। आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख है। जो न जाऊन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। हे माता जी, कहिए बेटा। ऐसे कार्य के लिए मैं वन में न जाऊं तो मूर्खों की सभा में मेरी गिनती होगी। सेवई अरऊ करब पतरु त्यागी, परिहरि अमृत ले विसुमांगी। हे माता जी, कहिए बेटा। जो मनुष्य कल्प वृक्ष को छोड़कर आंकड़े की सेवा करता है, वह भी ऐसा अवसर पाकर नहीं चूकता। थोर ही बात पितई दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता जी, कहिए बेटा। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी कष्ट आप मुझसे पहले ही कह देते तो पिताजी को इतना दुख न उठाना पड़ता। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। है बेटा राम। कहिए माता जी। भरतलाल जान है और तुम्हारी सौगंध है, दूसरा कारण मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। गई मूर्छा मई सुमरी, नृप फिर करवट ली। सचिव राम आगमन कही, विनय समय राम किन्न सियावर रामचंद्र की जय। हाय राम, पिताजी को मेरा प्रणाम। हाय राम, आयुष्मान हो बेटा। तात कहूँ कछुड़ी ठाई, अनुचित क्षम बजाने लरकाई। हे पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करना। विदा मातु सन आवहि मांगी, चली हऊ वनहि बहुरी पन लागी। हे पिताजी, मैं अपनी माता से आज्ञा लेकर आता हूँ, फिर आपके चरणों में मस्तक नमाकर मैं वन को जाऊंगा। हाँ, हमारे श्रीमान माता जी को मेरा प्रणाम। कहूँ तात जननी बलिहारी, कहई लगन मुद मंगलकारी। हे बेटा, कहिए माता जी। बलिहारी जाती है, स्नान ध्यान करो, जो इच्छा हो तो भोजन करो, फिर पिताजी के पास जाना, वो तुम्हें आज राज तिलक देंगे। पिता दिन मोहि कानन राजू, जह सभी भांति मोर बड़काजू। हे माता जी, आप तो मुझे अयोध्या का राज्य देने के लिए कह रही थी, परंतु पिताजी ने तो मुझे वनों का राज्य दिया है। आय सुदेहि मुदित मन माता,
जही मुद मंगल कानन जाता। हे माता जी, आप अपने हृदय में धीरज को धारण करो, मंगल के समय अमंगल न करो। हाँ हमारे श्रीमान। दिन साधा कहो जानवन के अपराधा। हे बेटा राम, कहिए माता जी। आज तो तुम्हें राज तिलक देने के लिए शुभ दिन साधा गया था, परंतु ऐसा कौन सा अपराध तुमने किया जिस कारण से तुम्हें वनवास जाने की आज्ञा दी गई? हे माता जी, हमारे मजरी माता केकई के हमारे पिताजी के पास देवासुर संग्राम के 2 वरदान अमानत के तौर पर रखे हुए थे। उन्होंने समय को पाकर आज वो दोनों वरदान मांग लिए। एक में भाई भारत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। उन्हीं वचनों का पालन करने के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। जो केवल पितुआय सुताता तो जानी जाओ जानी बड़ी माता। हे बेटा राम, कहिए अगर माता ये जी। आपके पिताजी की आज्ञा है तो मैं आपकी बड़ी माता हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि आप वन को न जाओ, यहीं पर रहो। यदि माता और पिता दोनों की आज्ञा है तो तुम वन को ही अपना अयोध्या नगर समझो। अच्छा बड़ माता जी। भागी वनु अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तो त्यागी। बेटा तुम बड़े भाग्यशाली और जो राज तिलक को त्याग कर वन को जा रहे हो। समाचार ते साय सुने कोठी अकुला जाता सुबह कमल बंदी बैठ सिरुनाई श्यावर राम। समाचार ते समय सुने सिय उठे अकुला जाय सात पद कमल जुग बंदी बैठ सिरुनाई श्यावर रामचंद्र की जय। चलन चाहत वन जीवन नाथू कही सुकृति सन हो वैसा थू। हाँ देखो, मेरे प्राणनाथ वन को जा रहे हैं और मेरा उनका साथ होना। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा विधि करबत कछ जाय न जाना। या तो मेरे पापी प्राण जाएंगे या प्राण और शरीर दोनों जाएंगे। विधाता की जो गति है वह जानी नहीं जाती है। राजकुमारी सिखावनु सुनहु आन भले भांति जन जिय कछु बनहु। हे सीते, तुम मेरे कहने को मानो और अयोध्या में ही रहो। आय सुमोर सासु सेवकाई सब विधि भावनी भवन भलाई। हे सीते, कहिए भगवान। अयोध्या में रहो और अपने सास ससुर की सेवा करो, यही मेरी आज्ञा है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा। हे सीते, कहिए भगवान। स्त्री के लिए इससे अधिक कोई धर्म नहीं, वह अपने सास ससुर की चरणों की सेवा करे। जब जब मातु करई सुधि मोरी हो यही प्रेम विकल मति भोरी। हे सीते, जब जब माता जी मेरे प्रेम में व्याकुल हो जाए तब उन्हें पुरानी कथा सुनाकर उन्हें धीरज बंधाना। हंस कमली तुम नहीं वन जोगु सुनि अपयस मोही तेहि लोगु। ये हंस के समान चाल चलने वाली जानकी, तुम वनों के योग्य नहीं हो,
अगर तुम मेरे साथ वन में जाओगी तो संसार के लोग सुनेंगे तो मुझे बड़ा भारी अपयश देंगे। प्राणनाथ करुणायतना सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमद विधो सुर मुर नरक समान सियावर रामचंद्र की। हे प्राणनाथ, आप करुणा के स्थान हो, सुंदर सुख को देने वाले हो। हे प्राणनाथ, आप करुणा के स्थान हो, सुंदर सुख को देने वाले हो। अगर आपके बिना मुझे इंद्रपुरी का राज्य भी मिल जाए वह भी मेरे लिए नरक के समान होगा। जह लगी नाथ नेह अरुणाते प्रिय बिनुति है तरनिहु के ताते। हे प्राणनाथ, आप इसी बार बोलो। जह लगी नाथ नेह अरुणाते प्रिय बिनुति है तरनिहु ते ताते। हे प्राणनाथ, जहाँ तक स्नेह रूपी बातें हैं वह सभी पति के बिना सूर्य से ज्यादा तपती हैं। तनु धनु धामु धरनीपुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू। हे प्राणनाथ, धन धान्य सभी तो पति के बिना शोक के समान है। जिय बिनु देह नहीं बिनु वारी कैसे है नाथ पुरुष बिन नारी। हे प्राणनाथ, जिस प्रकार जीव